हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोहरा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ज़रूरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो के ऊपर कोई भी ऐड आती है तो प्लीज़ इसको पूरा देखिए ताकि हम पेपर 2 जल्दी से स्टार्ट कर पाएँ। आज हम करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसके पहले मैं मेमोरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल में इसकी वीडियो डाल चुका हूँ, तो जिन्होंने वो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे आपको पहले सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए, यानी बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो अगर आप डायरेक्ट लिंक चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं होगा, आपको प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसमें सर्च बार में जाइए, वहाँ पर आपको टाइप करना है स्टडी बार टाइप करने के बाद आपको वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना है, जिससे हम आपको हम 2 दिन में जो वीडियो डालते हैं आपको उसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आप हमसे स्टडी मटेरियल भी परचेज कर सकते हो, जिसकी कीमत है 1200 रुपये। 950 स्टडी मटेरियल की कीमत, 250 रुपये कुरियर चार्ज। ठीक है, बाकी की डिटेल आप इस नंबर पे फ़ोन करिए, आपको मिल जाएगी। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे, ईमेल भी कर सकते हैं। आपको बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग लेवल का नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ये। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कर चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी कर चुके हैं। मेमोरी लेवल में हमने पढ़ा था कि ये इसमें सिर्फ याद करना होता है, अंडरस्टैंडिंग में समझना होता है। तो आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव की। रिफ्लेक्टिव का मीनिंग क्या है? चिंतनशील, यानी कि चिंतन करना, यानी कि गहराई से सोचना। ठीक है, पहले हम देखिए, हम शुरू करते हैं। चलिए, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। फ्रेंड्स, अब देखिए कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या आएगा। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है? ठीक है, टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब होगा शिक्षण का स्तर। तो रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब हुआ? रिफ्लेक्टिव का मतलब हुआ यानी कि चिंतनशील। चिंतन क्या होता है? जब हम अपने मन की गहराई से किसी चीज़ को सोचते हैं, यानी कि आपके सामने कोई क्वेश्चन रखा गया, कोई प्रश्न रखा गया, आपने अब ये सोचना है कि ये प्रश्न गलत है या सही है। आप कैसे सोचोगे? सोच समझ के जवाब दोगे ना। तो उस सोचने समझने विचार की शक्ति को ही रिफ्लेक्टिव कहते हैं। यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं है, ये सब होता है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मीनिंग क्या हुआ? यानी कि हमें जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसका सोच समझ के विचार करके जवाब देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आते हैं, आप बिना सोचे समझे जवाब तो देते नहीं हो, आप बिल्कुल सोच समझ के ही जवाब देते हो। उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव। ठीक है, यानी कि सोच समझ के, सोच विचार के, चिंतन करके किसी का जवाब देना। तो चलिए, इसका हो गया मीनिंग। अब शुरू करते हैं। रिफ्लेक्टिव ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि देखिए, ये डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है? किसी चीज़ पर चिंतन करने का मतलब है कि किसी समय पर कुछ करने के लिए सावधानीपूर्ण विचार करना। वही बात आ गई। यानी कि बात समझिए, किसी चीज़ पर चिंतन करने का मतलब है, किसी चीज़ का मतलब आप क्वेश्चन का मान के चलिए, आपके सामने एक प्रश्न है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप सोच विचार रहे हो, चिंतन कर रहे हो। ठीक है, वो कैसे करोगे? सावधानीपूर्वक। यानी कि आपके सामने कोई क्वेश्चन रखा गया, आप उसका बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल सोच समझ के जवाब दोगे। ठीक है, किसी समय के अंदर, यानी कि किसी समय के अंदर किसी चीज़ पर विचार करके उसका जवाब देना, सावधानीपूर्वक जवाब देना, तो होता है वो रिफ्लेक्टिव। ठीक है, जो कि इसकी डेफिनेशन। इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। यानी कि इसका मतलब है कि किसी चीज़ को बिल्कुल गहराई से सोचना। ठीक है, इट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आप देखिए कि अगर आपके सामने कोई मैथ्स का क्वेश्चन रख दिया जाए। ठीक है, अगर मैं आपके सामने रख दूँ, 2 और 2 कितने होते हैं? 2 + 2 4। 2 और 2 4 हो गए ना। अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल रख दिया जाए जिसके ऊपर कोई फार्मूला होगा, आप उसको पहले सोचोगे कि विचारोगे ना कि ये है क्या, उसको समझोगे, फिर इसको सॉल्व करने का तरीका देखोगे क्या है। तो वो क्या? रिफ्लेक्टिव। यानी कि इसमें क्या होगा? इसमें ये आपको थिंक डीपली सोचना भी पड़ेगा, साथ में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी कहलाता है। यानी कि किसी समस्या का हल को करने के लिए जब हम सोचते विचारते हैं, उसे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग भी आता है। सबसे पहले मेमोरी लेवल आता है।
कि हमने क्या याद किया था, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्या हमने समझा था, फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो हमने याद किया था, जो हमने समझा था वाकई उसके अनुसार ये हो पाएगा। यानी कि पहले आपको मेमोरी लेवल को पार करना होगा, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग, फिर बाद में आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। जब आपका बेस बन जाएगा तो आप इसको सोच भी सकते हो। ठीक है, ये है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। देखिए फ्रेंड्स, एक तो होती है टीचर सेंटर्ड, एक होती है सब्जेक्ट सेंटर, एक होती है स्टूडेंट सेंटर। तो जो हमने मेमोरी लेवल पढ़ा था वो था टीचर सेंटर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में हमने पढ़ा था टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर। अब ये है स्टूडेंट सेंटर रिफ्लेक्टिव लेवल। ये स्टूडेंट सेंटर है क्योंकि स्टूडेंट को सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। इंडिपेंडेंट क्लासरूम इन्वायरमेंट, इसमें जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो इंडिपेंडेंट है। यानी कि बच्चों से जो भी सवाल पूछा जाए उनको ज़रूरी नहीं है किताबों से रटा रटाया ही उसी टोन में बात करनी है, जो अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ऐसे टाइप क्वेश्चन फॉर एवेल्यूशन। इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन रखे जाते हैं एवेल्यूशन के, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रखे जाते। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस में आए थे? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल में। इसमें आएंगे ऐसे टाइप क्वेश्चन। आप ये देखिए कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कोई ऐसे लिख रहे हो तो उसमें क्या होगा? उसमें यही होगा कि आप अपने विचार लिख रहे हो, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप अपने विचारों को लिख रहे हो, यानी कि आप अपने मन के विचार, अपने मन के चिंतन से कुछ लिख रहे हो, अपने रिफ्लेक्टिव लेवल से कुछ लिख रहे हो, तो वो चीज़ आप उसमें शो करोगे। ठीक है, तो पढ़ने वाला ये समझेगा ये बच्चा कितना समझदार है कितना नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, किसी का रिफ्लेक्टिव लेवल जानना हो तो उसका एवेल्यूशन कैसे होगा? ऐसे टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, आपको सिंपल सी क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर हमने किसी की गहराई जाननी हो, ठीक है, किसका ये गहराई जाननी हो रिफ्लेक्टिव, तो उसमें कौन सा लेवल, ऐसे टाइप एवेल्यूशन किस में आती है? वो रिफ्लेक्टिव लेवल में ही आती है। गिवन बाय हंट, तो ये हंट ने, ठीक है, इसका विचार दिया था रिफ्लेक्टिव लेवल का। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज़ कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल एट विच टीचिंग इज़ कैरिंग आउट। यानी कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है टीचिंग का, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। हाईएस्ट में सबसे बड़ा लेवल है ये। ठीक है, मेमोरी लेवल तो छोटा लेवल है, अंडरस्टैंडिंग छोटा लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल है जिसमें आपको सोचना समझना पड़ता है। इट इज़ हाईली थॉटफुल एंड यूज़फुल, ये बहुत ही विचारशील है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, ये बहुत ही थॉटफुल और बहुत ही यूज़फुल है। इसमें आपको सोच समझ के अच्छे से जवाब देना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है। वो स्टूडेंट कैन अटेन दिस लेवल ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू मेमोरी लेवल एंड टीचिंग लेवल, मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। यानी कि ये स्टूडेंट तभी कर पाएगा जब वो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को पार कर पाएगा। यानी कि अगर वो चीज़ों को मेमोरी लेवल में याद रख पाता है, अंडरस्टैंडिंग में समझ पाता है, तभी वो रिफ्लेक्टिव लेवल के आगे बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट आ गया, टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल इनेबल्स द स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। यानी कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है टीचिंग का, वो स्टूडेंट को उनकी जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं, यानी कि जो रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ है, उसको सुलझाने में उनकी मदद करता है। होता है ना ऐसे, जैसे हमने पढ़ लिख लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमारे दिमाग का हो जाता है विकास। विकास होने से क्या होगा कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कि आपने पढ़ने लिखने के बाद कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, पर वो बिज़नेस चला नहीं, तब होगा क्या? आप अपने तरीके से बिज़नेस को स्टैंड करने की कोशिश करोगे। ठीक है, स्टैंड करने की कोशिश करोगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपने जो पढ़ा लिखा होगा, आपने जो कुछ पढ़ा होगा, आपका उससे दिमाग में समझ आती है कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे डील करनी है ना। होता है ना कि जो अगर हम किसी से अच्छे से मिले तो कहेगा कि ये कितना पढ़ा लिखा है। जो कई पढ़े लिखे नहीं होते उनको बात करने का कई बार ढंग नहीं होता, तो कहते ना ये अनपढ़ है। तो कहने की बात क्या है कि जो टीचिंग है, जो हमने जो पढ़ा है, जो रिफ्लेक्टिव लेवल, जो हमने सभी लेवल पढ़े हैं, उसमें हमें रिफ्लेक्टिव लेवल हमारे जीवन की सारी समस्या को सॉल्व करने के लिए काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एट दिस लेवल द स्टूडेंट इज़ मेड टू फेस ए रियल सिचुएशन, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। यानी कि इस लेवल में क्या आएगा कि जो स्टूडेंट है वो एक रियल जो सिचुएशन होती है जिसमें प्रॉब्लम आती है, यानी कि जो रियल, जो वास्तविक प्रॉब्लम, जो समस्याएं होती हैं, उसके सिचुएशन को उसको फेस करना पड़ता है इस लेवल में। द स्टूडेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड
यूजिंग हिज क्रिटिकल एबिलिटी सक्सीड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द प्रॉब्लम। स्टूडेंट इसमें उसके स्टूडेंट के सामने जब कोई समस्या आती है तो वो ये देखता है कि ये जो समस्या है ये सही है गलत है, इसका कैसे निजात पाया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, हर समस्या का हल होता है, उसको बस ढूंढना पड़ता है। यानी कि जब आप चीज़ को पढ़ लोगे तो आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसको सुलझाना पड़ता है अपने लेवल के ऊपर, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। द रोल ऑफ द स्टूडेंट इज़ क्वाइट एक्टिव। इसमें स्टूडेंट का रोल बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। आपको एक सीधे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बताइए इनमें से कौन सा लेवल है जिसमें से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का रोल जो एक्टिव होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आती है इसमें, ये तो होगी डेफिनेशन ख़त्म। तो आप इसमें आता है मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। पहला पॉइंट है इसमें, गुण क्या है इसके, द टीचिंग एट दिस लेवल इज़ नॉट टीचर सेंटर और सब्जेक्ट सेंटर। इसमें जो लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल का, ना ही ये टीचर सेंटर्ड है ना ही ये सब्जेक्ट सेंटर है, ये क्या है, ये लर्नर सेंटर्ड है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर है। ठीक है, ये लर्नर सेंटर है। लर्नर का मतलब हो गया कि जैसे आप लर्नर हो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, आप यूजीसी नेट पढ़ो, आईएएस पढ़ो, पीसीएस पढ़ो, जो मर्जी पढ़ सकते हो जिसमें आपका मन करे, वो होता है लर्नर। स्टूडेंट क्या होता है, जिसको एक हिसाब से चलना पड़ता है, जैसे स्कूल और कॉलेज के, उसको कहेंगे हम स्टूडेंट। तो आप अभी स्टूडेंट नहीं हो, आप हो लर्नर, जो सब कुछ सीख रहा है एक ही समय में। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया लर्नर सेंटर। ये टीचर और सेंटर सब्जेक्ट सेंटर नहीं है, ये लर्नर सेंटर या स्टूडेंट सेंटर है। ठीक है, देयर इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट एट रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। इसमें इंट्रैक्शन होती है किसमें, टीचर के बीच में और उसके पढ़ाने के तरीके में। इनके रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होगा, टीचर उसके पढ़ाने का तरीका। ठीक है, आपको जैसे टीचर कोई बात समझा दे, आप उस बात को याद रखोगे तो आपके बात में वही दिमाग घूमेगी बार बार, तो आप उसको ही याद करोगे। एट दिस लेवल टीचिंग इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लास। यानी कि इस स्तर पर शिक्षण उच्च वर्ग के लिए उपयुक्त है। इस लाइन का ये मतलब है, यानी कि टीचर जो है वो बड़ी क्लासों के लिए, जो बड़ी क्लासेस है, ठीक है, उसके लिए वो ज़्यादा कारगर साबित होता है। बच्चों को तो देखिए आप, जो छोटे बच्चे हैं 5वीं से नीचे, उनको तो बस याद करवाना होता है। जब वो 6ठी क्लास से आते हैं तो उनको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 9th 10th 11th वाला कॉलेज में जाइए तो वहाँ पे उनको एलेबरेट करके समझाना पड़ता है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल उनके लिए काम आता है। ठीक है, एट दिस लेवल टीचिंग इज़ हाईली थाटफुल एंड यूज़फुल देन द टीचिंग एट द मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें जो टीचिंग का ये लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा थाटफुल और यूज़फुल है। किससे, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से। सीधी सी बात है कि जो मेमोरी लेवल और टीचिंग लेवल है उससे ज़्यादा हाईली थाटफुल और यूज़फुल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हमने इसके मेरिट्स कर लिया, अब इसके डीमेरिट्स भी करते हैं। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एट लो लेवल ऑफ टीचिंग। यानी कि इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए काम नहीं आता, ना ही जिनका लेवल अभी लोअर लेवल है उनके लिए काम ये नहीं आता। इट इज़ सुटेबल ओनली द मेंटली मेच्योर्ड चिल्ड्रन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये बड़े बच्चों के लिए है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए है नहीं रिफ्लेक्टिव लेवल, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। ये सिर्फ बड़े बच्चों के लिए ही है। एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज़ नाइदर ऑर्गेनाइज नॉर वेल प्री प्लान्ड। इसमें जो स्टडी मटेरियल है ना ही वो इसमें ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो ना ही इसमें प्री प्लान किया जाता है। देयरफॉर स्टूडेंट्स कैन नॉट एक्वायर सिस्टमेटिक। इसमें स्टूडेंट भी सिस्टमेटिक तौर से नहीं चलता। सीधी सी बात है, इसमें जो भी आपको सोचना पड़ता है अपने मन से सोचना पड़ता है। ठीक है, आप सिंपल सी बात लेके चलो कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो, क्या आपको कहीं जो भी बुक रट जाती है पूरी, नहीं रटती ना। आप क्या करते हो, उसको जब पढ़ते हो, पढ़ने के साथ क्या होता है, आपके दिमाग में कुछ कुछ बातें रह जाती हैं, कुछ कुछ आप अपने से जोड़ते हो। ठीक है, वो चीज़। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आज यहाँ पे ख़त्म हुआ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, बढ़िया से समझाऊँ। अगर 2 या 3 मिनट फालतू भी हो जाए तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। स्टूडेंट ये देखते हैं कि लेक्चर बहुत लंबा है तो हम इसको सुनेंगे नहीं। आप ये सोच के चलिए कि अगर आप 2-3 मिनट फालतू दे दोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊँगा,
ठीक है। मेरा ये मतलब नहीं है कि हाँ मैंने लेसन कवर किया बस हो गया काम। मैं सोचता हूँ कि जो मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूँ, आप भी अपना हमारी वीडियो को टाइम दे रहे हो, आपने आज सीखा क्या, है ना। कई वीडियोस ऐसी हैं आप देख सकते हैं कि आपने पढ़ लिया, आपका टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप भी हमें टाइम दे रहे हो, तो बस उसमें यही बात है कि आपको मैं अच्छे से समझाऊँ, आप इसको अच्छे से समझो। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो स्टडी भारत का पूरा परिवार आपका ही परिवार है, ये आपका अपना चैनल ही है। आप हमसे जब मर्जी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम आपको डालना है। ठीक है। आपको ये क्लियर करना ही है इस बार, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अभी आने वाले दिनों में हम पेपर 2 भी जल्दी से स्टार्ट करेंगे, तो आप तब तक के लिए हमारे पेपर 1 के साथ बने रहिए। अगर वीडियो के ऊपर कोई भी ऐड आता है तो प्लीज़ फ्रेंड उसको आप पूरा देखिए। पूरा देखने से ये होगा कि हमें जो इनकम हो जाएगी तो हम उससे क्या करेंगे, टीचर्स हायर करेंगे, तो आपका पेपर 2 भी जल्दी से फ्री में स्टार्ट किया जाए। हमारा ये मानना है कि हम जो भी स्टार्ट करें फ्री में ही स्टार्ट करें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड, इस महीने में टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म कर दूंगा, इसके बाद की आप चिंता मत कीजिए, तब तक आप पिछला पढ़ते रहिए। तो फिर हम नए नई चीज़ें भी डालेंगे। टीचिंग के बाद मैं शुरू करूँगा रिसर्च के बाद शुरू करूँगा आगे जाके और कुछ जो करना होगा। पहले हम सिस्टमेटिक वे से चलेंगे, हॉच पोस्टिंग कराऊँगा बिल्कुल ही सब कुछ। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।